नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम चेक करेंगे। आज है 19th ऑफ सितंबर। एंड उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली आपको पता है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मार्केट का अपडेट हम देखेंगे। कल हमने देखा था कि 50 बीपीएस रेट कट हुआ था आपका यूएस में। यूएस जो फेड रिजर्व है उसने आपका 50 बीपीएस जो यानी 0.5% फेड बेसिकली आपका जो रेट कट उसने किया है। सो उसकी वजह से जो है आउटफ्लो बहुत अच्छा, मतलब इट हैज़ बीन अ वेरी पॉजिटिव थिंग। सो आपका जो है मार्केट में पैसा इंडिया में आ रहा है, वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा। निफ्टी, सेंसेक्स, ऑल द सेक्टर हैज़ बीन डूइंग रियली वेल। आई वाज़ एक्सपेक्टिंग दैट आईटी में अच्छा मूवमेंट होगा, बट यहाँ पे स्मॉल कैप में बहुत अच्छा सेल ऑफ हुआ है। सो अगेन सेक्टर को अगर हम चेक करते हैं, सो निफ्टी अगर हम चेक करते हैं, सो यहाँ पे आपका गैप अप होकर ओपन अप हुआ था। फिर आपका इस लेवल पे जो है ऑलरेडी हमने जो लेवल मार्क के रखा है, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस लेके ये सपोर्ट लेके जो है ऊपर की तरफ वो चला गया है। और बाकी जो सेगमेंट है, बाकी जो सेक्टर है, वहाँ पे भी अगर हम चेक करते हैं, सो इट हैज़ बीन क्वाइट डिसेंट। आपका आईटी में बहुत अच्छा लेवल का आपका जो है नीचे की तरफ गिरा है, बट 200 डिमांड उसने सपोर्ट लिया है एंड सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ भाग रहा है। सो देयर माइट बी अ पॉइंट वेयर आई माइट डू सम काइंड ऑफ एंट्री। सो कल मैं यहाँ पे देखूंगा मोस्ट प्रोबेबली अगर इसको ये ब्रीच करता है, सो हल्का फुल्का यहाँ पे हम पैसा डाल सकते हैं। और यहाँ पे मोटा मोटी एक लेवल मार के मैं रखूंगा यहाँ पे। एक सेकंड। सो अगर यहाँ पे इस लेवल पे मैं एंट्री करता हूँ और यहाँ पे ये भी एक हो जाता है 1%, बट 1% में गेम खेल के फायदा नहीं है। सो नियर अबाउट 2% इस लेवल पे जो है नियर अबाउट 2.1% जो है वो वहाँ पे हम जो है गेम खेलेंगे। सो लेट्स सी कल जो है मार्केट किस तरीके से मूव करता है, किस तरह से बिहेव करेगा। तो ये मेरा एंट्री पॉइंट होगा, ये मेरा एग्जिट पॉइंट होगा। एंड दैट इज समथिंग वेयर आई विल बी इंटरेस्टेड इन। फार्मा सेक्टर में भी अगर हम चेक करते हैं, फार्मा में भी जो है आपका जो 200 डिमा है वहाँ पे आपको सपोर्ट मिल रहा है। इस जगह पे, इस लेवल पे भी आपको सपोर्ट मिल रहा है। एंड गिराने का तो कोशिश आज बहुत अच्छा हुआ था। आज अगर हम चेक करते हैं, सो मार्केट जो है स्पाइक किया था, बट हैवी सेल ऑफ हुआ था इस पॉइंट में। सो अगेन मार्केट इज नॉट एबल टू डिसाइड। अगेन 200 डिमा में सपोर्ट्स ने लिया है। स्मॉल कैप को भी अगर हम चेक करते हैं, सबसे ज़्यादा इरोजन आपका स्मॉल कैप में ही हुआ है। एंड दैट इज व्हाट वी आर एबल टू सी। साइडवेज मूवमेंट ही है, बोल सकते हो साइडवेज मूवमेंट ही है। सो या दैट्स अबाउट इट। हीट मैप को भी अगर आप चेक करते हैं, सो इट हैज़ बीन अ पॉजिटिव मूव ओवरऑल। अगर हम देखें पॉजिटिव है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में जो है अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ को जो है वो हम चेक कर लेते हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन कोई डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और बाकी जो डिटेल्स जो है वो आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा। तो सारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाता है। डेफिनेटली आपको ऑलरेडी पता है, तो जाइए रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करने के बाद आप सारा कंटेंट हमारे वेबसाइट का बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। ईयरली मेंबरशिप है और आपका मंथली मेंबरशिप है, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। और फिर आपको हमारे मेंबर ग्रुप का एक्सेस मिलता है। फिर वहाँ पे जितने भी सारे कंटेंट है उसका बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके आज ही रजिस्टर कर सकते हैं। तो आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम चेक करेंगे। नियर अबाउट 67 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जैसे 64 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एंड मोरलेस फार्मा में ज़्यादा फोकस है, रिन्यूएबल एनर्जी, और मोरलेस वही देखने को मिल रहा है कि ज़्यादा कुछ मूवमेंट है नहीं। जो टिपिकल मूवमेंट होता है, जो बिग प्लेयर्स हैं, जो मिड कैप वाले प्लेयर्स हैं, दे आर प्लेइंग द गेम हियर। और उसी जगह पे जो है हम फोकस करेंगे। सबसे पहला न्यूज़ है भारतीय, यानी जुबिलेंट ग्रुप जो है वो आपका भारतीय ग्रुप चलाता है। तो यहाँ पे हिंदुस्तान बेवरेजेस लिमिटेड, या जो बेसिकली आपका कोका कोला का इंडिया का बॉटलिंग होता है, उसको ये लोग सेल ऑफ कर देना चाहते हैं। और यहाँ पे कौन खरीदेगा? आइदर डॉक्टर बर्मन खरीदेगा, या फिर यहाँ पे आपका जो जुबिलेंट का जो फैमिली है वो बोल रहे थे हम खरीदेंगे, क्योंकि जुबिलेंट ऑलरेडी क्यूएसआर में है, तो उसके लिए ज़्यादा स्ट्रैटेजिक ये इन्वेस्टमेंट हो जाता है। क्यूएसआर का मतलब होता है क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, कि आपको जुबिलेंट के अंदर आपका डोमिनोज, ये सारे जो है जो फ्रेंचाइज है इसको सेल करते हैं, सर्विस करते हैं, इसको ऑपरेट करते हैं इंडिया में। सो जुबिलेंट का बहुत ही तगड़े लेवल का जो है मार्केट में पकड़ है, क्यूएसआर में पकड़ है। और क्यूएसआर विदाउट कोल्ड बेवरेज, जैसे कि कुछ ब्रांड्स होते हैं जो सिर्फ पेप्सी बेचते हैं, कुछ ब्रांड होते हैं सिर्फ कोका कोला बेचते हैं। कैंपो कोला स्टिल नाउ स्ट्रगलिंग। बीच में बहुत ही तगड़े लेवल का सेल उन्होंने किया था, बट बिकॉज यहाँ पे पेप्सी और कोका कोला का आपका ड्यूओपोली चल रहा है, तो बीच में आपने देखा होगा कि मार्केट में पेप्सी कोला जो है वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टोर कर रहे थे उन पे भी पॉलिटिक्स वहाँ पे चल रहा था। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर दैट द कंपनी कैंपा कोला विल कम बैक। बट यहाँ पे जो कोका कोला है वो अपना बॉटलिंग यूनिट या बॉटलिंग का जो बिजनेस है उसको सेल ऑफ करना चाहता है। सो यहाँ पे जुबिलेंट इज राइट नाउ लीडिंग द रेस टू एक्वायर अ स्टेक इन कोका कोलाज इंडियाज बॉटलिंग आर्म। एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग, एंड मोस्ट प्रोबेबली जुबिलेंट ही करेगा, बिकॉज उसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक मूवमेंट होता है। बर्मन के लिए, डॉक्टर बर्मन के लिए उतना ज़्यादा स्ट्रेटेजिक नहीं है। ऑलरेडी आपको पता है कि डॉक्टर बर्मन का जो फैमिली है, यानी बर्मन फैमिली जो है वो आपका रेलीगेट का जो सलूजा फैमिली है उसके पीछे पड़ा हुआ है। एंड अगेन डोंट सू मी, पड़ा हुआ है एज इन मतलब वहाँ पे लीगल बैटर्स चल रहे हैं, ठीक है। ऐसा पड़ा हुआ है एज इन उस हाथ धो के पड़ा है, वैसा कुछ डबल मीनिंग वाला बात नहीं कर रहा हूँ। जस्ट फिगर ऑफ स्पीच।
एंड या दैट्स अबाउट इट। तो यहाँ पे जस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, क्योंकि ये आपका जब भी एक्वायर होगा उसके बाद कुछ सालों के बाद आपको देखने को मिलेगा दैट इट विल कम फॉर एन आईपीओ। नेक्स्ट आपका देखने को मिलेगा, नेक्स्ट न्यूज़ है, स्टार इंडिया ओन्ड बाय वॉल्ट डिज्नी सीकिंग 940 मिलियन डैमेजेस फ्रॉम जी एंटरटेनमेंट। एंड इसमें ये सब तो चलता ही रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली आपका कोर्ट में जाएगा, फिर आर्बिट्रेशन, मोस्ट प्रोबेबली आर्बिट्रेशन में जाएगा, फिर कोर्ट में जाएगा, फिर कोर्ट में जाके आउट ऑफ द कोर्ट ये लोग सेटलमेंट करेंगे, क्योंकि जी का हालत अभी ऑलरेडी खराब है। सो आई एम प्रीटी मच श्योर दैट इसमें कुछ ना कुछ गेम होने वाला है, एंड ये बैकएंड में आपका रिलायंस जो है हल्का फुल्का वहाँ पे गेम खेल रहा है। So Goswami Infratech, part of Shapoorji Pallonji Group, is seeking 3-month extension to pay interest on 14,000 crore high yield bonds. So that is something which is very concerning. Shapoorji Pallonji जो ग्रुप है, Shapoorji कंपनी जो है, और ऑलरेडी हमने यहाँ पे देखा था कि they are looking to raise money. They were trying to sell their stake in Tata Sons, जो नहीं हो पाया। So बहुत जगह पे दिक्कत हो रही है। Shapoorji कंपनी, Shapoorji Pallonji जो ग्रुप है, they are looking to service their loans. So बहुत ही एक फाइनेंशियल स्ट्रगल में, क्योंकि रिसेंटली जो डेथ हुआ था मिस्त्री का, आई फॉरगॉट द नेम, जो कार एक्सीडेंट में उनका जो डेथ हो गया था, एंड दैट वाज अ वेरी बिग शॉक फॉर द फैमिली, एंड दीज आर ऑल फैमिली ऑपरेटेड बिजनेस, फैमिली ओन्ड बिजनेसेस। सो इस जगह पे Shapoorji is facing a lot of problems, right? And let's see how it works. And Shapoorji itself is a very well known company, well known family group, and बहुत ही diversified एक business ये लोग चलाते हैं, प्राइमरी इनका फोकस है रियल एस्टेट में। सो इस जगह पे बहुत ही कंसर्निंग चीज़ है, और वो वेट कर 3 महीने का एक्सटेंशन डाल रहे हैं। तो यहाँ पे जो फिर से ये लोग जो पैसा उठाने वाले होंगे या पैसे निकालने की कोशिश करेंगे, तो उसमें आपको और भी ज़्यादा जो है यील्ड देना पड़ेगा, और आपका क्रेडिट रेटिंग जो है वो आपका इम्प्रूव नहीं होगा, वो ख़राब होगा। एंड या अगर यहाँ पे नहीं दे पाते हैं, डिफ़ॉल्ट करते हैं, सो दैट विल बी अ वेरी बिग कंसर्न। So the government has approved the creation of National Center of Excellence for Animation Visual Effects. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत सालों पहले, 10-20 साल पहले इसको कर देना चाहिए था, बट चलो दे रहा है, दुरुस्त है, तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, जहाँ पे गवर्नमेंट जो है नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एनिमेशन इसको लॉन्च करेगी, विच विल बी क्रिएटिंग, एंड मोस्ट प्रोबेबली वी कैन एक्सपेक्ट दैट कुछ जो एग्जिस्टिंग कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे इसको शुरू किया जाएगा, एंड आस्ते आस्ते देयर विल बी अ यूनिवर्सिटी विच विल बी क्रिएटेड आउट ऑफ दिस, एंड दैट्स अ वेरी वेरी गुड मूव, बिकॉज ये भी एक सॉफ्ट पावर है। और आपका देखोगे बॉलीवुड के या ज़्यादातर जो एनिमेशन का काम होता है, वर्ल्ड का जितना भी सारा एनिमेशन का जो बैकएंड का काम होता है, वो इंडिया में होता है ज़्यादातर। आपका हैदराबाद में, मुंबई में जो रेड चिलीज जो शाहरुख खान का कंपनी है, वो बहुत ही तगड़े लेवल पे उन्होंने इन्वेस्ट किया है, एंड दे डू अ लॉट ऑफ एनिमेशन फॉर a lot of Hollywood movies as well. कोलकाता में भी एक बहुत ही अच्छा एक हब है। So it's a very big business, and because ये आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो वहाँ पे आप डॉलर में अर्न करते हो, तो that is something which these companies will be looking to monetize. नेक्स्ट न्यूज़ है, कैबिनेट ओके स्पेस स्टेशन वेनस ऑर्बिटर एंड ऑर्बिटर, या ऑर्बिटर ही होगा, एंड चंद्रयान 4 मिशन। तो गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव कर दिया है। फर्स्ट स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा, ऑलरेडी चाइना का है, रशिया का है, यूएसए का है, और यहाँ पे इंडिया अगर कर पाता है, सो दैट विल बी अ वेरी बिग अचीवमेंट। और यहाँ पे स्पेस टेक्नोलॉजी या स्पेस इंडस्ट्री इंडिया में बहुत ही मतलब उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, बट यहाँ पे ब्रेन पावर है, नॉलेज है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो इंडिया में स्पेस सेगमेंट में गेम खेलते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे बिजनेस वैसा नहीं है, इंडस्ट्री ऐसा नहीं है, सो मोस्ट ऑफ द टाइम दे लिव इन यूएस में, वहाँ पे वो काम करते हैं, वहाँ पे उसको सेल करते हैं, वहाँ पे उसका इंडस्ट्री बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री वहाँ पे है, और इंडिया में नहीं है। सो इंडिया में यही कोशिश की जा रही है कि एक नया इंडस्ट्री को अगर हम डेवलप कर पाते हैं, सो दैट विल डेफिनेटली कंट्रीब्यूट टू द जीडीपी ऑफ द कंट्री, एंड ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग में भी जो है आपको एडवांटेज मिलेगा। और ये जो टेक्नोलॉजी है, ना सिर्फ एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में आपको बेनिफिट करेगा, ये थ्रू आउट द जो इंडस्ट्रीज है वहाँ से आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से इसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। सो इसका सबसे बड़ा फायदा होगा, इंडिया स्पेस इंडस्ट्री विल सी सिग्निफिकेंट ग्रोथ विद अपॉर्चुनिटीज फॉर कोलैबोरेशन एंड ग्लोबल स्पेस एजेंसीज, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन स्पेस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेशली R&D एंड मैन्युफैक्चरिंग, एंड यहाँ पे स्ट्रेंथन द पोजीशन ऑफ इसरो। और यहाँ पे साउथ इंडिया में डेफिनेटली आपका जो है इसका एडवांटेज होगा, एंड आई होप यहाँ पे फिर क्योंकि ऑल ओवर द इंडिया लोग जाएंगे वहाँ पे काम करने के लिए, ग्लोबली लोग आएंगे वहाँ पे, आई होप वहाँ जो ऑटो वाले हैं वो वहाँ पे इस तरीके का नहीं बोलेंगे कि हमारे स्टेट का भाषा बोलो, नहीं तो आपको हम थप्पड़ मारेंगे, पीटेंगे। सो दैट इज क्वाइट सैड। मैंने आज एक मीम देखा, मीम ही बोलूँगा, बट इट वाज क्वाइट सैड कि किस तरीके से जो है एक जगह का इमेज जो है आपका खराब किया जा सकता है। सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, एंड इसमें जो है आपका थोड़ा सा आपको अपडेट रहना पड़ेगा। सो आई एम जस्ट गिविंग यू न्यूज़ अपडेट्स, जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे कुछ मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज भी ऐड में करता हूँ यहाँ पे। फूड प्राइसेस वोंट सी फेस्टिवल सीजन स्पाइक, ओके। सो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका प्राइसेस ऑफ की एग्रीकल्चरल कमोडिटीज लाइक व्हीट, राइस, एडिबल ऑयल एंड शुगर विल रिमेन स्टेबल ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन। द गवर्नमेंट विल रिस्टोर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3.5 million tons of wheat
अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ओके, बात तो कर रहे हैं बट यहाँ पे कोशिश तो वही किया जाएगा क्योंकि डिमांड वहाँ पे स्पाइक अप करता है और इंडिया में जो प्रोडक्शन होता है दैट इज़ नॉट दैट ग्रेट। ज़्यादातर जो है आपका प्राइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इंडिया में जो खरीदा जाता है मंडी के माध्यम से, और ज़्यादातर जो ट्रेडर्स होते हैं या कंपनीज होती हैं वो आपका बाहर से इंपोर्ट करती हैं और डॉलर इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव राइट नाउ। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स एंड होर्डिंग भी तगड़े लेवल पे चलता है, तो किस तरीके से यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है दैट इज समथिंग विच नीड्स टू बी सीन, बट येस इट्स अ वेरी पॉजिटिव मूव एंड एफएमसीजी सेक्टर में जो है इसका एक अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। नेक्स्ट है 35,000 करोड़ का एक्सटेंशन मिला है पीएम आशा स्कीम के अंडर। गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है 35,000 करोड़ फॉर द एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। अच्छा, ये एमएसपी दिस इज समथिंग व्हिच नीड्स टू बी टेकन आउट। अगर इसको रिमूव कर देते हैं तो मार्केट जो है कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में मार्केट जो है वो फ्री मार्केट जैसे ऑलरेडी मैंने बताया था कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है आर्टिफिशियली इसको सपोर्ट कर रही है, बट दैट रियली डजंट मेक सेंस बिकॉज इससे क्या होता है कि एमएसपी जब भी आप देते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस जब भी आप प्रोवाइड करते हैं दैट इज अ गारंटी काइंड ऑफ स्कीम ना, तो उसी के लिए ज़्यादातर जो है फार्मर्स उस पर फोकस करते हैं। बाकी जो क्रॉप है जहाँ से ज़्यादा पैसा आ सकता है वो रिस्क वो नहीं लेते हैं। सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी कंसर्निंग एंड इसके वजह से जो है इम्पोर्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है बिल्डिंग अ सीमलेस बिजनेस डजंट हैपन ओवरनाइट। भाई ये तो छोटा बिजनेस हो बड़ा बिजनेस हो ये तो रियलिटी है, और जहाँ ऐसा बिजनेस जहाँ पे आपका ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, मैनुअल ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है, वहाँ पे एरर बहुत ज़्यादा होता है, उसको स्ट्रीमलाइन करना, उसको आपका सीमलेस बनाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। अगर टेक्नोलॉजी है, रोबोट्स है, इट इज़ मच मोर ईजियर टू डू बिकॉज ऑब्वियसली रोबोट्स एंड सिस्टम टिपिकली दे डोंट फेल। अगर फेल भी करते हैं तो दे आर इजी टू रिप्लेस। सो लेट्स सी। नेक्स्ट हो गया लुपिन ने आपका एक नॉन एक्सक्लूसिव अग्रीमेंट साइन किया है टकेदा फार्मास्यूटिकल के साथ ताकि वो मार्केट कर पाएगा वोनोप्राजन टैबलेट्स। सो नॉन एक्सक्लूसिव का मतलब दूसरी कंपनीज भी सेल कर सकते हैं, एक्सक्लूसिव का मतलब सिर्फ यही करेंगे। सो ऑब्वियसली अच्छा चीज़ है। वोनोप्राजन इज अ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग यूज्ड फॉर ट्रीटिंग एसिड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, बहुत अच्छी बात है, बट अगेन these companies slowly and gradually will also do kind of agreement with Lupin. Sorry, Lupin के साथ तो गई है डॉक्टर रेड्डी या सन फार्मा। सन फार्मा इज द लार्जेस्ट जेनेरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। सो अगेन इट्स अ वेरी गुड थिंग। लुपिन का जो है आपका जो ड्रग पोर्टफोलियो है वो आपका इंप्रूव होगा। औरबिंदो जो है जीएलएस का बैलेंस 49% जो है वो परचेज करेगा 22 करोड़ देके, विच इज क्वाइट लो, क्वाइट स्मॉल अमाउंट एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग। चलो मूव करते हैं। India home and household market likely to touch $237 billion by 2030. Wow. होम एंड हाउस होल्ड मार्केट इतना ग्रो कर रहे हैं एंड इसमें जो बेनिफिशियरी सीमेंट, सरिया, पेंट, इंटीरियर डेकोरेशन और जो भी उसमें सामान चाहिए होता है, प्लाईवुड, ये सारी चीज़ों का डिमांड आस्ते आस्ते बढ़ेगा एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस एंड people are becoming very aspirational. They are taking out loans to buy home, build their home. So yeah, that is something which you should know about. And India का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है for the in the first 8 months of 2028 are lower than the same period last year. Factors include absence of big release, लोक सभा इलेक्शन, major cricket events. I don't think so. ऐसा तो पता नहीं, let's see. इसलिए ये बॉक्स ऑफिस वाला सेगमेंट में मैं उतना जो है कंसर्न नहीं हूँ। आई डोंट गो देयर। मारुति जो है 25,000 ईवी चार्जिंग पॉइंट बनाने वाला है इंडिया में, और उसके बाद जो अपना मिड साइज एसयूवी है उसको लॉन्च करने वाला है। एंड ये देखना पड़ेगा वो कौन से ब्रांड के अंदर लॉन्च करता है, नेक्सा के अंदर लॉन्च करता है या मारुति सुजुकी अरीना के अंदर लॉन्च करता है। एंड मोस्ट वेरी वी विल बी एक्सपेक्टिंग दैट नेक्सा के अंदर लॉन्च करेगा बिकॉज देन दे विल बी एबल टू चार्ज अ प्रीमियम ऑन दैट। सो मारुति इज कमिंग, तो इसलिए एमजी, टाटा, इनको थोड़ा सा केयरफुल होकर गेम खेलना पड़ेगा। अगला न्यूज है पर्नर रिकॉर्ड नाउ बिगेस्ट इंडियाज बिगेस्ट अल्कोहल फर्म। नाइस। डियाजियो और पर्नर रिकॉर्ड दोनों ही गेम खेलते हैं। डियाजियो ऑलरेडी आपको बताया कि रॉयल स्टैग, ब्लेंडर स्प्राइट, डियाजियो का ही है। ओ रॉयल स्टैग, अच्छा मैं दारू उतना पीता है सो नो आइडिया। रॉयल स्टैग और ब्लेंडर स्प्राइट, ओ अच्छा डियाज पर्नर रिकॉर्ड का ब्लेंडर स्प्राइट एंड रॉयल स्टैग। तो और एक क्या बोलते हैं आरएस, और एक आई फॉरगॉट, रॉयल स्टैग है और एक क्या है डियाजियो का, डियाजियो अल्कोहल ब्रांड्स, जॉनी वॉकर, ठीक है, स्मर्नॉफ है। अच्छा इंडिया में कौन कौन से सेल करते हैं? सिरॉक है, सिरॉक इंडिया में सेल करते हैं वो। जॉनी वॉकर, कैप्टन मॉर्गन रम, स्मर्नॉफ वोडका, फिर बियर तो सेल ही कर, मैकडॉवल्स, हाँ मैकडॉवल्स बहुत बिकता है। ऑफिसर चॉइस किसका है भाई?
ऑफिसर्स चॉइस वो देखना पड़ेगा, ब्रांड कौन-कौन से हैं इनके अंदर। अरे यार कोई बात नहीं है। 1980 नहीं 1789 दे देता हूँ। अच्छा सॉरी 1897 अरे नहीं 1946। और कौन-कौन से ब्लू लेबल, ब्लैक लेबल, ओके कौन-कौन से ब्रांड है भाई? ब्रांड्स एक्सप्लोरर, मैकडॉवेल्स, ब्लैक लेबल बहुत अच्छा है। आरसी हाँ यार आरएस आरसी यस यस आई फॉरगॉट। आरसी मतलब रॉयल चैलेंज और आरएस मतलब रॉयल स्टैग यस। ब्लैक डॉग, सिग्नेचर, कैप्टन मॉर्गन रम, सिरॉक वोडका, ब्लैक एंड वाइट, सबको ऑलरेडी पता है ये तो विस्की है। मैं आपको प्रोत्साहन नहीं दे रहा हूँ, जस्ट आपको बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो जाना तो पड़ेगा ना। एंड दोनों ही बेसिकली यहाँ पे भी आपका ड्यूओपोली है, मार्केट में भी ड्यूओपोली है। सो दैट यू शुड नो अबाउट। सो डायमंड की डिमांड जो है, जो नेचुरल डायमंड होता है इसका डिमांड गिर गया है एंड दैट्स व्हाई फ्रॉम 12 आवर्स टू 8 आवर्स ड्यू टू लो डिमांड। 12 घंटा कौन काम करता है, लेबर लॉ के अगेंस्ट में, बट फिर भी चलता है सब कुछ। वीकली हॉलिडेज हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 1 डे टू 3 डेज, रिड्यूसिंग वेजेस फॉर ओवर 1 मिलियन वर्कर्स। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड यहाँ पे जो आर्टिफिशियल डायमंड है उसका भी मार्केट आस्ते आस्ते ग्रो हो रहा है इंडिया में, इट इज़ वेरी बिकमिंग वेरी वेरी चीप। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड डाइवर्सिफिकेशन इज द नीड ऑफ द आवर। एनटीपीसी ग्रीन ने आपका आईपीओ के लिए फाइल कर दिया है। नियर अबाउट 10,000 करोड़ वो रेज करना चाहते हैं एंड दे आर लुकिंग टू रेज द फंड टू expand their projects into the green energy sector. So definitely they will be competing against Adani Green, Tata Power, Renew Power. सो गवर्नमेंट पीएसयू है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको अच्छा देखोगे, जब ग्रे मार्केट में बहुत अच्छा ये सेल होगा। सेंट्रल जो है आपका 10 मिनरल ब्लॉक को ऑफशोर मिनरल ब्लॉक को सेल करना चाहता है, विच इज़ वेरी गुड। एंड यहाँ पे कौन खरीदेगा, मोस्ट प्रोबेबली अडानी, रिलायंस, ये सभी जो है इसको परचेज करेंगे एंड इसको ऑपरेट करेंगे। वेदांत है, वेदांत विल ऑल्सो बाई इट एंड बेसिकली ऑपरेट इट। आरईसी जो है आपका 1.1 लाख करोड़ का एमओयू साइन किया है रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज के साथ। आरईसी आपको ऑलरेडी पता है कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कंपनी, दैट इज आरईसी का फुल फॉर्म यही है। और यहाँ पे जापान से बहुत तगड़े लेवल का पैसा मिला आरईसी को और वो पैसा आप डिस्ट्रीब्यूट करें, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। आरईसी इज अ पीएसयू एंड इट इज डूइंग really well, but it's a very hot stock right now. और पीएम ई ड्राइव टू बूस्ट ईवी एडॉप्शन, आई डोंट थिंक सो, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ईवी एडॉप्शन जितना पुश किया जा रहा था, आई डोंट थिंक सो इतना हो रहा है, सो दैट नीड्स टू बी लुक्ड इनटू। एंड दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमारी वेबसाइट में डेफिनेटली जाइए, सारे डिटेल्स जो आपको है वो मिल जाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं जो मैं कवर नहीं करता हूँ या मुझे जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, वो सारी चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी जाती हैं। TLDR है, एनालिसिस है, फिर आपको शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, किसके लिए क्या इम्पैक्ट होगा, वो सारा चीज़ आप हमारे वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रजिस्टर कीजिए, सारी चीज़ों का फायदा उठाइए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।